हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और हेलो, इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सिमी 9356 मेरी आईडी है। और इंस्टा वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, ये इंस्टा पे वीडियो पूरी नहीं डलेगी। आपको मेरे यूट्यूब चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, इस पे जाकर देखनी पड़ेगी। ये पूरी वीडियो थोड़ी सी डलेगी बस, उस पर ज़्यादा नहीं डलेगी। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन जो आपसे अभी दूर हैं वो आजकल आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? क्या वो अपनी गलतियों को मानेंगे आपके पास आकर या नहीं, या वो थर्ड पार्टी के साथ ही हैप्पी हैं? तो सबसे पहला कार्ड लेते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड आ गया। इसका मतलब कि कर्मा इन्वॉल्व है इसमें। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। मैं बाद में ये दोनों डेक भी लूँगी। जस्टिस का कार्ड आज सबसे पहले आ गया। इसका मतलब कि बहुत बहुत ही जो जिनकी आज एनर्जी मैंने लेनी है उनके साथ बहुत कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है। ये मैं पहले ही कह दूँ। मुझे लगता है ये आज कार्मिक वालों की रीडिंग होनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा इंट्यूशन मुझे ऐसी कह रही है। वाह, एक साथ बहुत सारी लेडीज़ थी। एक लेडी नहीं थी, बहुत सारी थी। डेथ देख लीजिए। मुझे पक्का डाउट है कि आज ये कर्मा की रीडिंग है। इसमें ट्विन फ्लेम भी आ गए, सोलमेट भी आ गए। अब कार्ड एक और, द चैरियट। द चैरियट का कार्ड निकला है। अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, डेथ को। डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? डेथ का कार्ड ये कार्ड लेती हूँ। ये कौन सा? 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, अब दया भावना आ गई। इंसान बनना शुरू कर दिया एक शैतान ने। अभी अपनी गलतियों पर रियलाइजेशन शुरू हो गया है। क्वीन ऑफ वैंड को मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए उठाया तो मेरे पास आया 7 ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है जी। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आई यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स। मैंने कार्ड आप सबके सामने उठाए हैं। कोई कार्ड की हेरा फेरी नहीं की। जिनको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी उनको क्लैरिफाई कर लिया कि ये कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स मुझे इसका आंसर चाहिए। उन्होंने जो आंसर दिया वो भी देख लिया। अभी मुझे क्वीन ऑफ सोर्स एक कार्ड दिख रहा है, तो ये देख लो, पेज ऑफ वैंड्स। जब पेज के दो दो कार्ड आ जाते हैं ना, ये बॉटम वाला कार्ड हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। द चैरियट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्या वो आपके पास आएंगे? बिग यस। द चैरियट आ गया, मतलब वो एक्शन लेगा वो बंदा। हुआ क्या आपके साथ? हुआ ऐसा है कि जी, जिस बंदे के साथ आप थे, अभी मैं स्टोरी कोई नहीं सुना रही, पेज के दो दो कार्ड हैं। नंबर 1, ये बंदा कभी भी सीरियस नहीं था आपके साथ। इसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है हमेशा। ये आपसे मिलके गया, मिलके जाने के बाद ये आपको ब्लॉक कर देता था। हफ्तों तक, कई लोगों को महीनों तक पता ही नहीं होता था ये बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे कल भी ऐसे मैसेज आए हैं कि वो मिलके गया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अभी कल परसों की बात है, ठीक है जी। ये बंदा, कितनी लेडीज़ हैं आप ये देखो यहाँ पे, 1 2 3, 3 लेडीज़ हैं यहाँ पे। एक आप थे, एक उसके पेरेंट्स में से था, और एक और कोई भी था। अभी जो था, मैं आज बता दूं कि आज जो लोग मैरिड हैं और वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, आज उनके लिए भी रीडिंग है। ये कैसे पता चलता है कि मुझे ये उनके लिए भी? ये ऐसे है कि यहाँ पे 2 ऑफ कप भी आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आया हुआ है हमारा क्वीन ऑफ वैंड भी आया हुआ है। तो मतलब बीवी तो थी उनकी, लेकिन अट्रैक्ट वो आपकी तरफ भी हुए और वो आपकी लाइफ में आए। जब वो आपकी लाइफ में आए, उन्होंने ऐसे ही हंसी खुशी में थोड़ा सा आप मजाक कर लेते होगे, थोड़ा सा बात कर लेते होगे, कहीं आपके घर में उनका आना जाना होगा तो आप अट्रैक्ट हो गए होगे। आप उनको लाइफ में नहीं लाना चाहते थे। जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है कि जब वो बंदा आपकी लाइफ में आया, आप उससे पहले ही बहुत दुखी थे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे उस समय। आप ये चाहते थे कि मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। लेकिन
इन्होंने आपको विश्वास में लिया, इन्होंने आपको ये बताया कि जैसे आपके साथ पहले आपकी पार्टनरशिप में किसी के साथ हुआ है वैसा मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मुझे नहीं पता आज किसके साथ एनर्जी मैच हो रही है, किसके साथ ये मैसेज मैच हो रहे हैं, पर जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ। अब एक बात और मैं स्पेशल बोलूँगी रीडिंग के बीच में। आप लोग एक बात बताओ, जो लोग इतना फरेबी, जिसने कभी आपको एक पैसे का सच्चे दिल से प्यार किया नहीं, जिसने आपकी पीठ में छुरे घोंपे, जिसने आपको दुख दिया। जस्टिस का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि बहुत बेइंतहा दुख देना। आपको शादी के बाद भी दुख दिया गया, थर्ड पार्टी के लिए आपको डिच किया गया। आप चाहे उनकी वाइफ ही थे फिर भी आपको डिच किया उन्होंने। आपसे हमेशा झूठ बोला, आपसे भी झूठ बोला, किसी और औरत की भी लाइफ की खराब की, उसके साथ भी झूठ बोला। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप लोग बोलते हैं हम पूरा दिन रोते हैं, हम खाना नहीं खाते, हम सोते नहीं हैं। मैडम बताओ, मैडम बताओ। मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी इजी सी छोटी सी बात है। कल से आपने पता है क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। दिन में 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे आपने अपने फ़ोन को लेना है, अपने पर्सन की फ़ोटो देखनी है और आपने रोना है। एक दिन में 3 घंटे आप आराम से बैठो, आराम से रो, आराम से सारी बातें याद करो, फिर रो, फिर उनकी फ़ोटो देखो, फिर रो। जितना रोना चाहते हो, दिन में 3 घंटे बहुत हैं रोने के लिए मेरे हिसाब से, तो 3 घंटे आप रो लिया करो, उससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर 3 घंटे कम लगते हैं तो 4 घंटे भी रो सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं रहे कि एक बंदे ने आपको, एक पायदान देखा है अपने घर में, हम पायदान बिछाते हैं, उस तरह से यूज़ किया आपको। बहुत कड़वी लगेगी मेरी बात, बट ये सच है, डंकी की चोट पे बोल रही हूँ, ये सच है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और जिन लोगों के साथ हुआ है उनको पता है। फालतू के लोग आके यहाँ पे कमेंट में कुछ मत लिखना, मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने आपके लिए नहीं बोला। कम से कम आज की डेट में जिनकी रीडिंग आज रेजोनेट होगी उनमें से 30% लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको एक पायदान की तरह ट्रीट किया गया है। बात बड़ी कड़वी है, हलक के नीचे उतरेगी नहीं, बट ये सच है, ये सच है। आप ये थे क्वीन, आप ये देख रहे हो, ये बंदा, इसकी औकात है आपके सामने खड़े होने की, क्या कपड़े हैं इसके, और आप कहाँ और ये कहाँ, ये कहाँ है आपके सामने टिकने वाला इंसान। पैसा देख के आपके पास आया था। बात वापस आती हूँ, आपने दिन में 3 घंटे रोना है जी। धीरे धीरे आप देखोगे, पहले आप 1 घंटा रोगे, फिर आपका टाइम हो जाएगा दोबारा रोने का, फिर आप फ़ोन लेके बैठ जाना। दिन में 3 घंटे ना फिक्स कर लो कि 1 बजे से 2 बजे तक मैंने पर्सन को याद करना है, मैंने रोना है। फिर मैंने शाम को 4 बजे से 5 बजे तक याद करना है, रोना है। फिर मैंने रात को 12 बजे से 1 बजे तक याद करना है, फिर मैंने रोना है। ऐसा टाइम टेबल बना लो, थोड़ा दूसरे काम भी कर पाओगे ना फिर आप लोग। क्योंकि आपका ध्यान तो भाई साहब, मैं मैसेज पढ़ती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ। भाई मोहब्बत के सिवा दुनिया में और भी गम है, उनको भी देख लो। ठीक है, उस लोग इंसान ने आपको यूज़ किया, आपको थ्रो कर दिया, अब आप उसी बात पे लेके बैठे रहोगे क्या? कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में, कोई काम धंधा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, अपना सेल्फ लव नहीं करोगे, अपने आप को नहीं देखोगे कि मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं मोटी हो रही हूँ। वॉक पे नहीं जाओगे, जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हो, छोटे बच्चों को फ्री में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, इतना तो करो कम से कम। नहीं, लेकिन आपको तो ये है कि नहीं जी नहीं, हमें तो अपने पर्सन को ही याद करना है, हम वही काम कर सकते हैं, वो सबसे इजी है, हम वही करेंगे। सेल्फ लव गया भाड़ में, हमें कोई कितनी भी गालियां दे, हमें कोई कितने भी दुत्कारे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फिर उसके पीछे पीछे जाएंगे, फिर उसके हाथ पैर जोड़ेंगे, फिर वो हमारी ज़िंदगी में आएगा, 2 दिन हमसे हंस के बात करेगा, तीसरे दिन फिर ब्लॉक करेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर हम वैसे ही रोएंगे। प्लीज़ प्लीज़ सेल्फ लव करो, प्लीज़ सेल्फ लव करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को मत आने दो अपनी ज़िंदगी में जो आपके सामने खड़े होने के काबिल नहीं है। एक सर्वेंट है वो, सर्वेंट समझते हो? वो उस औकात का मालिक है, उसे जहाँ पैसा दिखेगा वो वहाँ जाएगा। आपके पास पैसे दिए, आप जितनी मदद कर सकते थे आपने किया,
फिर उसको एक दूसरी लेडी दिखी, फिर वो वहाँ गया। बॉटम में रूल कर रहा है ये रूल, मतलब ये सेंटर में रूल कर रहा है ये कार्ड। मतलब इस बंदे ने कभी सीरियसली कुछ सोचा ही नहीं था। अब आ जाती हूँ मैं रीडिंग पे। सॉरी अगर मेरी बातें दिल पे लगी हों, मैं चाहती थी वैसे तुम्हारे दिल पे लगें, इसीलिए मैंने बोला, फिर भी मैंने सॉरी बोला। अगर मेरे इस आज की रीडिंग से अगर कोई एक बंदा भी सुधर जाता है ना और रोना बंद कर देता है तो मेरी रीडिंग डालनी सफल हो गई। ये बंदा बहुत छोटा था आपसी एज में, इसने सिर्फ टाइम पास के लिए आपकी ज़िंदगी में आया, इसने खेल खेल में प्यार का ढोंग रचाया, आप फंस गए। इसकी माँ के सामने इस लड़के की जुबान नहीं खुलती। इसकी माँ कहती है उठो, उठ जाता है, बैठ जाओ, बैठ जाता है, अपनी माँ के लिए जान न्यौछावर करता है। दूसरी बंदी इसकी बीवी है, क्योंकि मुझे 2 ऑफ कप का कार्ड यहाँ दिखा है। बीवी तो होगी होगी, आप भी और इसके अलावा और भी हैं, ये भी डेफिनेटली है। ये एक साथ 4-4 डेटिंग कर रहा था, 4-4 डेटिंग, समझते हो? ओके, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। 1 2 3 4, किसी बड़ी उम्र की लेडी के साथ भी था, किसी सेम उम्र की लेडी के साथ भी था, अपनी बीवी के साथ भी था, और ये आपके साथ भी था। ये हर एक तरफ चक्री घुमाता था और आप लोग चक्कर में आते थे, क्योंकि आपने कभी इसके बारे में कुछ पता नहीं किया। आप अंधा प्यार करते चले गए और जब आपके सामने आंखें खुली तब बड़ी देर हो चुकी थी। लेकिन अभी क्या करंट सिचुएशन है, अब पास तो आपको पता ही होगा, जो फिर भी मैंने बता दिया। अभी क्या करंट सिचुएशन है, अभी जी इसको पता चल गया कि भैया रानी तो गई हाथ से, ये रानी तो चली गई अब हाथ से। अब क्या बचा है हाथ में? अब बची है माँ, जो सिर्फ हर समय पैसे की डिमांड करती है इससे। और ये औरत जिसके पास ये गया था वो इससे भी 4 कदम आगे निकली, वो इसको भी घुमाती रही और किसी और को भी घुमाती रही। अभी सुनते रहो सच। अब आज की रीडिंग बहुत बहुत ही कड़वी है। मैं क्या बोलूँ, मेरे को गुस्सा चढ़ जाता है ऐसी रीडिंग देख के, मेरा टेम्परामेंट हाई हो जाता है। बीवी तो बेचारी इसकी बहुत अच्छी है, जो इसके ऊपर विश्वास करके बैठी हुई है। और जिनमें मैरिड नहीं है, जिनके मैरिड पर्सन नहीं है, उनका ये है जी, वो बंदा आपके साथ तो है ही, लेकिन बाकियों के साथ भी है। था यूज़ कर लेते हैं। अब था क्यों आ गया? क्योंकि अब आ गया डेथ का कार्ड। भगवान भी जो है ना, वो जब सुधारने पे आता है ना तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो बंदा ऐसे टाइम पास करता फिरता था ना, अब उसको टाइम पास करवाने के लिए जो लोग थे, अब वो उसकी ज़िंदगी से दूर होते चले जा रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये भी गिना जाएगा कि आ तो रही हैं नई नई शुरुआतें, पर उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं जिनको ये पागल बना रहा था। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत आएगी। जिस लेडी के साथ ये था उसकी ज़िंदगी में नई शुरुआत आएगी। इसकी माँ इसको साइड करेगी धीरे धीरे, वो कहेगी तो अपनी बीवी के पास जा, पैसे नहीं है तेरे पास, निकल। वहाँ से भी लात पड़ेगी और ये बंदा ऐसे हो जाएगा, अब पागलों जैसी हालत हो जाएगी अब इसके आने वाले टाइम में। मैं कहती हूँ ये भीख भी मांगेगा तो इसे भीख नहीं मिलने वाली। लेकिन अभी ये क्या सोच रहा है? अभी ये सोच रहा है आपके पास आने की, क्योंकि ये है ना जो 9 ऑफ पेंटिकल, ये राजकुमारी जो है, ये सब फरमाइशें पूरी करती थी, हर चीज़ देती थी, तन मन धन सब कुछ दिया इस बंदी ने। और इस बंदे ने दिया बेइंतहा दर्द, बेइंतहा पीड़ा, जो आपने सही अब ये सहेगा डेथ। जितनी एक इंसान को मरते टाइम दर्द होती है, उतनी पीड़ा इस बंदे को दे रहा है ईश्वर, और आगे देगा भी। चाहे आप माफ़ कर दो, ईश्वर माफ़ नहीं करता। उसने आपके आंसू, आपने एक बार गुहार की, उसने सुन ली। अब ये इंसान क्या सोचता है? ये इंसान सोचता है, अब इसने तो धक्के खा लिए हैं सब जगह से, अब ये आपके बारे में सोचता है। अब सोचता है कि मैं उसके पास जाऊं और बराबर हिसाब किताब करूं तो वो मुझे माफ़ तो कर ही देगी, क्योंकि वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। विश्वास इसको बहुत है अपने ऊपर कि चाहे मेरी 2 पैसे की औकात नहीं है, मैं जाऊंगा तो ये मुझे माफ़ कर देगी। बट अब अब आपके ऊपर डिपेंड है। चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, 7 घंटे में भी कर सकता है। नंबर इम्पोर्टेंट है 10 9 4
13, 2 ये नंबर इम्पोर्टेंट है, और 7 ये नंबर, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एस का कार्ड आ गया, पेज ऑफ हैंड का कार्ड आ गया, दोबारा आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको हर जगह ये सर्च कर रहा है इस समय। आप जहाँ जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ भी हो, हर जगह आपको देखता है। जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आया, अब न्याय का टाइम आ गया। जो आपके साथ हुआ है अब इसको भरना पड़ेगा और इसको भगवान भरवाएगा। एक एक कार्ड का मतलब बनाया। 4 ऑफ पेंटिकल का भी मतलब यही है कि अब ये आपकी ज़िंदगी आपको छोड़ना नहीं चाहता। अब ये अभी आपके पीछे, जैसे आप भागे हो ना कभी, ये अब आपके पीछे भागेगा, क्योंकि अब आप लोग सेल्फ लव करोगे। अब आप लोग बनोगे ऐसे, अब आप ऐसे नहीं बनोगे, शरीर के पीछे नहीं भागोगे उसके, अब आप ऐसे बनोगे कि आना है ज़िंदगी में अच्छी तरह तमीज़ से आ, वरना अपना रास्ता ना पो चलता बन। अब आप ऐसे करोगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। एक एक कार्ड का मतलब मैंने बताया। अब इसके दिल में आ चुका है कि मुझे जाना है, आपके पास बहुत जल्दी आएगा। शायद किसी को ये रीडिंग देखते देखते आपके पर्सन का फ़ोन या मैसेज आ सकता है। आएगा तो मुझे ज़रूर बताना। एंजल से हम मैसेज ले लेते हैं, 3 मैसेज लेंगे हम एंजल से। सॉरी एंजल, प्लीज़ टेल मी टेक एक्शन। अब आपको अपने लिए एक्शन लेना है। दूसरों के लिए आपने बहुत ले लिया, अब आपको अपने लिए एक्शन लेना है। यस, अ बिग यस, एंजल्स ने बता दिया मुझे, अ बिग यस। एक कार्ड और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। इफ़ यू बिलीव, थैंक यू यूनिवर्स, यस आई एम बिलीव यू। इफ़ यू बिलीव, आप बिलीव करते हो ऊपर वाले पे, तो अब वो एक्शन लेंगे और वो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। अगर आप सब कुछ गॉड पे छोड़ चुके हो ना, तो अब करनी भरनी सब यहीं पे है, और यहाँ पे भरता है इंसान। आज नहीं तो कल भरता है, लेकिन भरता है। सारे कार्ड के मतलब मैंने बताए। अभी मैं ले रही हूँ ये यूनिवर्स के मैसेज। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, एक कार्ड लेना है मुझे, क्या है? योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आप सोच रहे हो सो प्रैक्टिकली सोचो लाइफ में, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। हवा में महल मत बनाओ। सेकंड मैसेज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बताओ, अब बता दो ये मैसेज एक दूसरे से मिलते हुए कैसे आ जाते हैं? अगर दुनिया में एंजल्स नहीं है, अगर दुनिया में भगवान नहीं है, कैसे 3 डेक एक ही बात कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये बता दो। तीसरा मैसेज अपने आप सीधा हुआ था, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सॉरी मेरी जुबान थोड़ी फिसल गई थी। तो अभी आपको बैलेंस करना है भगवान में भी और ये जो बाहरी दुनिया है इसमें भी। आपको बिलीव करना पड़ेगा गॉड पे, क्योंकि एंजल्स आपके सामने सारे आंसर दे रही हैं आपको। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप अभी भी आंखें खोलते हो, अभी भी मानते हो या नहीं। भगवान ये नहीं कहता कि आपने कभी अच्छा, आपको ये बात तो पता है कि सामने कुआं है, अगर मैं उसमें छलांग मारूंगी तो मैं मर जाऊंगी, पता है ना आपको ये बात? और आपको ये भी पता है कि वो सामने वाला बंदा धोखेबाज है, उसने एक बार धोखा कर लिया, वो दोबारा भी कर सकता है। तो भगवान ने आप पे छोड़ा हुआ है। अब आपको निर्णय लेना है, स्ट्रोंग बन के निर्णय लेना है। अब गलत फैसले नहीं करने। वो टाइम निकल गया। बार बार ठोकर खा के नहीं गिरना चाहिए। एक बार ठोकर खा के गिर गए हो, अब संभल जाओ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो। और सॉरी, मैं शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। इंस्टा पे सिमी9356 फॉलो कर सकते हो। ओके वेस, बाय, टेक केयर। मैं भी आप सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो। और मैं हमेशा दुआ करूँगी भगवान से कि आप लोग हमेशा खुश रहो। बाय, टेक केयर।